Hello everyone. Now I am going to teach about the sum function. मतलब हम ये बार कहेंगे belong to का मतलब क्या होता है। आइए फंक्शन के अंदर एक केस आता है belong to. The symbol is called belong to. आपको दिख रहा है क्लियर? belong to, this symbol is called belong to. ओके तो belong to का मतलब जो जिसमें belong करे, कोई मेंबर है। सपोज डैट जैसे हमने कहा x is belonging to, याद रखना x is belonging to ओपन इंटरवल नहीं है बट इट इज़ क्लोज इंटरवल 1 से, या कॉमा ना लगाए लेकिन 4 बोल दिया मैंने। x is belonging to 1 to 4। ओके अब मैं ये स्टार्ट करता हूँ, कोई एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। सपोज करो a इज़ द नंबर, a इज़ बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 1 to 4। ओके मान लिया जाए a बिलोंग करता है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, a स्क्वायर इन विच बिलोंगिंग टू यू। तो a स्क्वायर बिलोंग किस में करेगा? तो रूल्स ये होती है कि a स्क्वायर के नाम पर x स्क्वायर का ग्राफ बनाएं। सबसे पहले तो ये चीज़, इट वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम जानते हैं पैराबोला होता है। तो ये हो गया आपका वाई एक्सेस, ये हो गया एक्स एक्सेस। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग में सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ये बिल्कुल कटोरे के जैसा। क्यों? मान लिया जाए एक्स ए बिलोंगिंग टू 1 to 4, दिस इज द ग्राफ वेरी फ्रॉम। सपोज करो ये 1 है और ये हिस्सा 4 है। तो जिसकी एंट्री करानी है ना, उसका ग्राफ उसी एरिया में आना चाहिए। तो मान लो a बिलोंग करता है 1 से 4, ये 1 से 4, a स्क्वायर की जो वैल्यू होगी उसको बिलोंग इसी एंट्री में कराना है। मतलब मैं ये हिस्सा ले लूँगा, ये वाला, बस ये हिस्सा, बस इतना ही हिस्सा लेना है। और तब फिर मैं ये देखूँगा मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 1, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ओके इसलिए a स्क्वायर बिलोंगिंग टू 1, जबकि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ये आपका आंसर। क्लियर? क्लोज इंटरवल 1 to 16। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर a बिलोंग करता है 1 to 4, ओके, तो जिसकी एंट्री कराओगे उसी का ग्राफ उसके एरिया में आना चाहिए। तो 1 से 4 का ग्राफ। मान लिया जाए एक क्वेश्चन और देते हैं, आपको लगेगा वैसा लेकिन थोड़ा सा हटके है वे। स्टार्ट करें। अदर एग्जाम्पल भी टेक। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि a बिलोंगिंग टू -1 4, तब इस कंडीशन में a स्क्वायर बिलोंग कहाँ करेगा? सोचो। सबसे पहले a स्क्वायर के नाम पे क्या? ग्राफ, पैराबोला। ना -1 हियर, वी इंडिकेट -1 एंड 4 समथिंग इज़ नाउ हियर। ठीक, तो मैंने क्या कहा था, -1 से 4 के बीच में जितनी भी ग्राफ है ना, ये ग्राफ का एरिया यहाँ आएगा। तो इस पैराबोला का मिनिमम वैल्यू क्या है 0, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4। तो -1 से 4 के बीच में सबसे मिनिमम कौन आया 0। तो 0 एंट्री करते हो तो 0 का स्क्वायर क्या 0 आया। तो ऑलरेडी इसका मतलब ये हुआ ना, a स्क्वायर बिलोंग करेगा 0, लेकिन 4 के एंट्री सबसे बड़ा नंबर कितना 4 का स्क्वायर कितना 16। ये होता है आंसर। लेकिन आपको ये लगेगा इसके पहले वाले एग्जांपल में, अगर मान लिया जाए ये a है, a बिलोंग करता है 1 से 4, तो a स्क्वायर करता है 1 से 16। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा ना -1 में अगर 4 में अगर ये चीज़ बिलोंग करती है तो a स्क्वायर बिलोंग किस में करेगा? तो एक्चुअली होता क्या कि इसके नाम पर एक ग्राफ बन गया पैराबोला, और फिर -1 से 4 के बीच में जिसकी एंट्री कराओगे उसका ग्राफ आना चाहिए। ये ग्राफ आया। फिर मैंने देखा कि सबसे मिनिमम वैल्यू कितना, मिनिमम आपको क्या देखना है, मिनिमम क्या 0। तो 0 आपका आया, और सबसे मैक्सिमम कौन 4, उसका स्क्वायर कर देंगे 16। इसका मतलब बिलोंग टू का मतलब ग्राफ पर डिपेंड करता है कि आप किस पे एंट्री करा रहे हो। ये सब क्वेश्चन ऐसे कुछ होते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं लेके आया आज फंक्शन के अंदर। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन और उठा लिया जाए। अगर मैंने कहा a बिलोंगिंग टू वंस अगैन -1 से 4, इस बार मैंने पत्ता फेंका इसका 1/a इन विच बिलोंगिंग टू 1/a। तो मैंने क्या कहा, 1/a के नाम पर क्या करेंगे, 1/x का ग्राफ बना देंगे। 1/x क्या होता है बोलो?
1/x का ग्राफ सबको पता होगा शायद ऐसा होता है। क्लियर? ठीक। रही बात -1, a को पहले बिलोंग करा दो, मतलब ये x होता है, तो x की वैल्यू कितना -1 ये आया। ठीक है, 4 सपोज दैट ये इधर आया, तो करना क्या है, इस पर एक लाइन खींचा यूँ। उसके बाद क्या करेंगे, -1 और 4 के बीच का जितना भी एरिया है ये ग्राफ, ठीक है ना, ये और ये हिस्सा आपका आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 से 4 के बीच में हमारा कौन सा वैल्यूज़ आएगा, तो 1/a बिलोंगिंग टू, अब यहाँ ध्यान देना, -1 से हम चलें, -1 से चले और कहाँ जा रहा है ये नीचे, -∞, मतलब -1 से इन्फिनिटी, किस तरफ, -∞। क्लियर? लेकिन आपको यही बता दें, छोटा कौन, -∞ से -1, ऐसे तो नहीं कहेंगे, जो कि जितना दूर जाएंगे उसकी वैल्यू और भी कम होगी। आई मीन -∞ से ओपन इंटरवल लगा दो यहाँ पर, और ये आया आपका -1। क्लियर? -1 लेगा या नहीं, ये लेगा, ये हो गया क्लोज इंटरवल के साथ। फिर यहाँ पर आया यूनियन मतलब 4 को एंट्री कराओ तो क्या आएगा, 1/4। तो अब ये आएगा 1/4 से +∞। ध्यान देना, 1/4 से +∞, और इनफाइनाइट पर क्या होता है, ओपन इंटरवल। वंस अगेन आई विल रिपीट, 1/a को बिलोंग कराना है, तो आप ये देखो -1 का अपॉन क्या होगा, -1 ही होगा। और इन्फिनिटी देखो, इसका ग्राफ कहाँ जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है नीचे, तो -∞ से -1 तक आ जाओ, -1 एक्सेप्ट करेगा तो क्लोज यूनियन 1/4 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। दैट इज क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ाएंगे हम लोग इनइक्वालिटीज विच इज रिलेटेड टू द फंक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।